देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि रेजनेस जो है वो हमेशा दूसरों की बात करता है। कभी बुद्ध की, कभी कबीर की, कभी नानक की, कभी मोहम्मद की। हमेशा हमेशा वो कभी अपनी बात नहीं करता। उसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं है। उसके पास बुद्ध की, कबीर की, नानक की, मोहम्मद की रटी रटाई किताबी बातें, सुनी सुनाई किताबी बातें, कि वो 1.5 लाख किताब पढ़ चुका था। इसलिए उसके पास दूसरों का ज्ञान भरा हुआ है। वो दूसरों के ज्ञान से भरा हुआ है। मगर मैं जहां तक जानता हूं कि दूसरों के ज्ञान से भरे हुए लोगों की बात सुनकर पता चल जाएगा कि उसकी अपनी बात नहीं है। उसकी बात में ही वो वजन नहीं होगी जो वजन होनी चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी बात नहीं है। वो दूसरों की बात कर रहा है, और दूसरों की बात बाहर की बात है, बाहर से लाई हुई बात है, किताब से पढ़ी हुई बात है, या किसी के मुख से सुनी हुई बात है, सत्संगों में, जलसा मिलाद में। मगर अपने अंदर की, अपने भीतर की वो बात नहीं है, अपनी बात नहीं है, अपनी आप बीती नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना है, वो कहते हैं, जबकि वही लोग खुद, उनके पास अपनी ज्ञान नहीं है। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, ये मैं कई बार कहा हूं। जो लोग खुद चोर होते हैं वही दूसरों को भी चोर समझते हैं। एक जंगल में एक साधु बैठा था ध्यान में, मगर वो साधु नहीं था, वो डाकू था। तो वहां एक रियल साधु आए और देखे कि एक साधु बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं, तो वो भी उसके बगल में या उसके सामने ध्यान लगाकर बैठ गया। तो वो तो असली साधु थे, वो ध्यान लगाकर बैठे तो बैठ गए, ध्यान में डूब गए। वो आँख खोल कर देखे नहीं, मगर ये नकली साधु था, चोर था, नकली ध्यान में डूबा हुआ था। थोड़ी देर में आँख खुला तो देखा कि सामने एक साधु आंख बंद करके ध्यान लगाकर बैठा है। तो बोला, देखो, मैं तो ध्यान लगाता हूं ऐसा कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकेगा, मगर ये अगर पकड़ाया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, ये अगर पकड़ा गया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। तो ये भी मेरी तरह डाकू है, चोर है, भेष बदल कर साधु बनकर बैठा है, और मैं तो डाकू चोर है ही हूं। तो ये तो पकड़ा जाएगा और मुझे भी पकड़वा देगा, तो चलो यहां से भागे, दूसरी जगह जाकर बैठेंगे। तो वो खुद चोर था, इसलिए उसे एक अच्छा साधु, एक सच्चा साधु उसे चोर लगता था। और वो साधु जो थे वो बड़ी देर तक ध्यान में डूबे डूबे डूबे, जब ध्यान से बाहर निकले तो देखे कि अब वो साधु नहीं है। तो बोले, आखिर वो गया कहाँ? तो खैर उसके पीछे नहीं पड़े, मगर बात यहाँ यही जाहिर हुई कि जो साधु था वो चोर को भी साधु समझा, और जो चोर था वो साधु को भी चोर समझा। तो मतलब ये है कि जो खुद होगा वही दूसरे को भी समझेगा। और यही बात मैं कौन हूं में आता है। मैं कौन हूं ये क्यों आता है? जब आप पहचानते हैं कि मैं कौन हूं, तो आपसे क्यों पूछा जाएगा कि तुम कौन हो, मगर आप जानते नहीं, पहचानते नहीं कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं इसको जानने के लिए मैं कहाँ हूं ये जानना जरूरी है। बस
आप जहाँ हैं वहीं से आपकी पहचान है, आप जहाँ पर हैं वहीं पर से आपकी पहचान है। जैसे इंडिया में है तो इंडियन है, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तानी है, अरब में है तो अरबियन है। जहाँ है वहाँ की पहचान से आपको पहचाना जाएगा। वही वेशभूषा, वही लैंग्वेज, वही भाषा, वही रहन सहन, वही संस्कार होगी। तो जगह के हिसाब से आपकी पहचान हुई। इंडियन है, इंडिया में रहते हैं। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहते हैं। अरबी हैं, अरब में रहते हैं। अमेरिकन है, अमेरिका में रहते हैं। वो वेशभूषा भी, लिबास भी, पोशाक भी, भाषा भी, रहन सहन भी, संस्कार भी वही होगी। तो आप अगर अमेरिकन हैं, इंडिया में आ जाएंगे तो आप इंडियन नहीं कहलाएंगे। इंडियन सिटीजन लेने के बाद भी आप अमेरिकन ही रह जाएंगे। आपका अमेरिका का चाल चलन होगा, अमेरिका का रहन सहन होगा, अमेरिका भाषा भूषा होगा। सिटीजनशिप ले करके इंडियन तो बन गए, मगर आप अमेरिकन रहिए गए, आपका लगाव अमेरिका से रह गया। इस इस्कन में देखिएगा, अंग्रेज हरे राम हरे कृष्णा मिशन में भरे हुए, वो हिंदी बोलते, हरे राम हरे कृष्णा गीता पढ़ते और पूरा तिलक वगैरह लगाते हैं, हिंदी में भी बोलते, उर्दू में भी बोलते, मगर फिर भी वो इंडियन नहीं है। इंडिया में ही है, हरे राम हरे कृष्णा, कृष्ण का भक्त भी है, मगर वो इंडियन नहीं है। उनका ये देश नहीं है, वो इस देश के नहीं है। उनका अपना जो संस्कृति है, अपना जो रहन सहन है, वो वैसे ही रहते। तो जो जहाँ है वहाँ से उसकी पहचान होती है। इसी तरह से इंसान जिस जगह जिस मकाम पर है, उसी जगह उसी मकाम के हिसाब से उसकी पहचान है। तो देखिए, इंसान की अंदर की बात होती है, अंदर किस जगह किस मकाम पर इंसान है। जो इंसान मूलाधार चक्र पर घूमता है, काम वासना का चक्कर लगाता है, वो इंसान नहीं, पशु है, जानवर है। दिखने में इंसान है जरूर, दिखने में इंसान है जरूर, मगर उसका घूर फिर करके वही सेक्स, जना, काम वासना लगा रहेगा। जैसे जानवरों का घूम फिर करके सेक्स, जना, काम वासना उनका लगा रहता है। तो इस स्थान पर रहने की वजह से वे इंसान होते हुए भी इंसान नहीं है, जानवर है, पशु है, काम वासना में डूबा हुआ है, काम वासना में घिरा हुआ है। इसलिए वो अपने आप को मनुष्य, अपने आप को इंसान साबित नहीं कर सकता है। वो जब भी साबित करेगा, सिद्ध करेगा, तो जानवरी साबित होगा, जानवरी सिद्ध होगा। उसके बाद हृदय चक्र है। ऐसे तो दो चक्र और भी है। मूलाधार चक्र के ऊपर विशुद्धि चक्र है, नाभि चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मगर इन चक्रों का कोई वैल्यू नहीं है। 3 चक्रों का वैल्यू है। एक मूलाधार चक्र, दूसरा हृदय चक्र और तीसरा श्वास चक्र। इन 3 चक्रों का वैल्यू है। तो जो प्रेमी है वो हृदय चक्र में घूमते फिरते हैं, उनका हृदय चक्र में घूमना फिरना होता है, वो हृदय चक्र से जीते हैं, इसलिए वो प्रेमी है। तो प्रेमी है, वो पशु नहीं है, वो थोड़ा मनुष्य है, पूरा मनुष्य नहीं है। अभी वो आधा मनुष्य है, क्योंकि प्रेमी में पशु है, प्रेमी में पशु है, उनमें काम वासना भी है। प्रेम करेंगे
प्रेम करते करते काम वासना में डूब जाएंगे, मतलब फिर गिर जाएंगे, प्रेम से नीचे गिर जाएंगे और काम वासना में आ जाएंगे। तो ये फिर प्रेमी से पशु बन जाएंगे। लेकिन जो प्रेमी प्रेम करते करते सात चक्र में चला गया तो परमात्मा बन गया, ऊपर उठ गया, ऊपर चला गया तो वो परमात्मा हो गया। तो आत्मा जो है मूलाधार चक्र में है तो पशु है, और अगर हृदय चक्र में है तो आधा मनुष्य है, या उससे पूरा मनुष्य कही, मगर वहां से गिर सकता है, वहां से गिरेगा, गिरने का संभावना है, इसलिए वो पशु बन जाएगा। फिर वो काम वासना में पड़ जाएगा, फिर वो बच्चे पैदा करने में लग जाएगा। ऐसे बहुत प्रेमी प्रेमिकाएं हुए हैं जो शादी ब्याह करके काम वासना में डूब गए और बच्चे पैदा करने गए, फिर वो पशु में आ गए, प्रेमी से फिर पशु बन गए। मगर जो लोग प्रेमी से परमात्मा बने, हृदय चक्र से क्राउन चक्र में गए, वहां से लौट कर गिरने का सवाल नहीं, कहीं भी वो गिर नहीं सकता, कभी भी वो गिर नहीं सकता। जैसे खला में जाने के बाद रॉकेट जब खला में चली जाती है चांद पर, चांद से ऊपर, तो वहां से किसी को गिराया जाए तो वो नहीं गिर सकेगा, वो हवा में तैरता रहेगा, गिर नहीं सकेगा। उसे लाख गिराने की कोशिश की जाए वो नहीं गिर सकेगा। मगर हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से फेंका जाए तो गिर जाएगा, क्योंकि खाला में नहीं है, ये हवा में है, खला में नहीं है। और जो खला में है वो कभी गिर नहीं सकता है। तो इसी तरह से जो सांस चक्र में चला जाता है वहां से गिरता नहीं है, वहां से आता जरूर है, लौटता जरूर है, वहां से आता जरूर है, लौटता जरूर है, गिरे हुए को उठाने के लिए, नीचे को ऊंचा करने के लिए, पशुओं को परमात्मा करने के लिए। वही कबीर बनते, वही नानक, वही मोहम्मद बनते, वही मंसूर, वही शम्स तबरेज, वही सरमद बनते, वही ओशो जैसा स्पिरिचुअल गुरु या सेक्सुअल गुरु बनते, जो ऊपर तो गए, जहां से लौट कर आना नामुमकिन है, मगर वहां से वो लौट कर इसलिए आए कि वो रास्ता जानते हैं, वहां तक जाने का रास्ता जानते हैं, वहां का दृश्य देखे हैं। अब वो सोचते हैं कि जैसे मैं यहां आ गया वैसे ही सब यहां आ जाए, इसलिए वापस आते हैं। वो जो मनुष्य पशु बने हैं, जानवर बने हैं, उसको देवता बनाने के लिए, इंसान बनाने के लिए, मनुष्य बनाने के लिए, ईश्वर परमात्मा भगवान खुदा बनाने के लिए वापस आ जाते हैं, ताकि वो बताएंगे कि देखो हम भी तुम्हारे तरह कभी पशु थे, आज हम परमात्मा के पास गए हैं, परमात्मा से मिले हैं, परमात्मा है ये हम जानते हैं, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी जा सकते हो। जैसे एक बीज है या एक अंडा है, तो एक अंडे में मुर्गी कितनी है कोई नहीं बता सकता है, कितने मुर्गियां हैं, कितने मुर्गे हैं एक अंडे में, कोई भी नहीं बता सकता है। कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी महात्मा, कोई भी महापुरुष ये नहीं बता सकता है कि इस अंडे के अंदर कितनी मुर्गी, कितने मुर्गे हैं और कितने अंडे भी हैं। मगर वो दिखाई नहीं देगा कि उस अंडे के अंदर कितनी मुर्गे, कितने मुर्गी, कितने अंडे हैं। जैसे एक बीज के अंदर कितने पेड़ हैं, कितने जंगल है, वो दिखाई नहीं देगा, मगर है, मगर है। तो मैं भी ओशो का ही बात दोहराऊंगा। एक साइंटिस्ट एक बीज को लेकर दूरबीन से देखा तो उसके अंदर एक फूल खिला हुआ दिखाई दिया, तो घबरा गया, अरे
और फिर ऐसे आँख से देखा तो बीज है, फिर दूरबीन से देखा तो फूल दिखाई दे रहा है, फिर आँख से देख रहा है तो बीज है। अब दूरबीन से देखता है तो उसे फूल दिखाई दे रही है, और आँख से देख रहा है तो बीज दिखाई दे रही है। वो हैरान है, तो बोला आखिर ये है क्या? बीज है, ये तो आँख से देख रहे हैं, मगर फूल है, ये दूरबीन से दिखाई दे रहा है। दूरबीन दिखा रहा है कि इसमें फूल है, वो फूल को देख रहा है, और आँख दिखा रहा है कि ये बीज है, आँख से बीज दिखाई दे रहा है। तो उसने सोचा कि देखे इसके अंदर जो फूल है वो हकीकत में है या आँख का धोखा है या दूरबीन का धोखा है। तो उसने बीज को एक मिट्टी में गाड़ दिया और उसकी देख रेख करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद अंकुर फूटा और एक पौधा बना, और कुछ दिनों के बाद वही फूल जो दूरबीन से देखा था वही फूल नजर आया। तो बोला अजीब बात है, दूरबीन कैसे देख लिया फूल को जो इतने दिनों के बाद हुआ, और वो पहले देख लिया। देखिए, बेजान दूरबीन है, उसमें जान नहीं है, मगर उसने देख लिया उस फूल को जो खिला बाद में, और जो जान था, जिसमें जान थी, वो नहीं देख सका। साइंटिस्ट नहीं देख सका, दूरबीन देख सका, दूरबीन से देख सका। तो क्योंकि दूरबीन में पावर बहुत थी, दूर देखने की दूर दृष्टि थी उसके अंदर। तो जो दूर फूल थी वो दूरबीन ने देख लिया, और जो पास बीज थी वो इसकी आंखों ने देखा। तो पास की चीज दिखाई देती है, दूर की चीज दिखाई नहीं देती है। भविष्यवाणी करने वाले भविष्य को देख लेते हैं, दूरदर्शी दूर को देख लेते हैं। तो इसी तरह से हम भी कुछ ऐसे ही बात बोलते हैं, और ये बात आपको भी लगेगा कि किसी की सुनी हुई बात है या किसी किताब में पढ़ी हुई बात है, मगर ये मेरी ज़िंदगी की प्रैक्टिकल बात है। मैं अपनी पूरी जीवनी अगर बताऊंगा तो आपकी होश हो जाएगी। कैसे कैसे ज़िंदगी में गुजारा हूँ, कैसे कैसे मेरी ज़िंदगी गुजरी है, और क्या क्या मेरे साथ हुई है, ये सब अगर मैं डिटेल से बताऊं तो आपको यकीन ही नहीं होगी, और यकीन होगी तो आपकी होश हो जाएगी, आप बेहोश हो जाएंगे, बाप रे कहने लगेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जब भी कोई पूरे दुनिया के अंदर किसी न किसी एक इंसान को खुदा चुन लेता है, ये नहीं कि वो बहुत बड़ा समझदार हो, बहुत बड़ा आलिम हो, नहीं, वो चुन लिया तो चुन लिया, अब उसे बनाएगा, अब उसे बनाएगा, अपने तरीके से बनाएगा, अपने तरीके से सजाएगा, अपने काम में लगाएगा। तो इसी तरह से मुझे खुदा ने चुन लिया, और उसने अपने तरीके से मुझे बनाया, सजाया, और अपने काम में लगाया, और मैं आज उसके काम में लगा हूं। तो पहले उसने मुझे बनाया, सजाया, खूब बनाया, खूब सजाया, खूब तोड़ा ममोड़ा, कचोड़ा निचोड़ा। जब उसके मन मुताबिक बन गए, तब उसने मुझे अपने काम में लगाया। जब वो समझ गया कि मेरे काम के लायक हो चुका है, मेरे काम करने के लायक हो चुका है, जैसे मन काना लिल्लाह, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो गया, तब उसका हाथ अल्लाह का हाथ हो गया, अब अल्लाह का काम कर सकता है। उसकी जुबान अल्लाह की जुबान हो गई, अब वो जुबान अल्लाह की बात कर सकता है। अब उसकी आँख अल्लाह की आँख हो गई, अब उस आँख से अल्लाह देख सकता है। उसकी पाँव खुदा का पाँव हो गया, अब उसके पाँव से खुदा चल सकता है। उसकी जिस्म पूरा खुदा के जिस्म हो गया, अब वो उसके जिस्म से खुदा ही जिएगा। तो वो जिसको चुन लेता है
ऐसे बताया गया कि खुदा जिससे मोहब्बत करता है उसका कत्ल कर देता है, उसे जान से मार देता है, फिर से उसे एक नया इंसान बनाता है, अपनी मर्जी अपने मुताबिक उसको अपने सांचे में डालता है। तो ये बात सच है, ये बात सही है। मुझे भी 16 साल की उम्र में चुन लिया और उस वक्त मैं बहुत रोया कि क्या खूबी मेरे अंदर थी जो तुमने मुझे चुना है। इतने बड़े दुनिया में एक मैं ही मिला। ऐसी कौन सी खूबी मेरे अंदर है जो तुझे नजर आ गया। तो इस तरह से मोहब्बत करने वाले तमाम खामियों को नज़रअंदाज कर देते एक खूबी को देखकर। एक खूबी देख लिया, बस उसी पर मर गया। अब जितनी बुराइयां, जितनी खामियां, जितनी खराबियां हैं वो नज़रअंदाज कर दिया, या उसके बावजूद भी उस एक खूबी के लिए मोहब्बत किया। एक इंसान से खूबी के लिए मोहब्बत करता है, उसकी तमाम खराबी, तमाम खामियां, तमाम बुराइयों को नज़रअंदाज कर देता है, या उसकी तमाम खामी, तमाम खराबी, तमाम बुराइयों को झेलता है उस एक खूबी की वजह से, उस एक बात की वजह से। एक ही बात पर मैं मर गया, बस एक ही बात पर मैं कुर्बान हो गया। तो ठीक इसी तरह से खुदा भी, जब इंसान ऐसा कर सकता है तो खुदा क्यों नहीं करेगा। तो खुदा को भी कोई एक अदा पसंद हो जाता है, अब उस एक अदा पर खुदा खुद निसार हो जाता है। और कौन सा अदा उसको पसंद आया ये तो वही जानता है। मोहब्बत करने वाला जानता है कि कौन सा अदा उसको पसंद आया है, और उसी अदा को अपने आँख में बसा कर, अपने दिल में बसा कर उसी को लेकर चलता है, और उसके खामी, खराबी, बुराई को नज़रअंदाज करता चला जाता है। इसी तरह से मेरे अंदर भी और सबके अंदर एक न एक खूबी है। मेरे अंदर भी वो एक खूबी थी जो खुदा को पसंद आ गया, और उस खूबी की वजह से खुदा ने मुझे चुन लिया। खैर, चुन लिया तो फिर वो मुझे अपनी मर्जी से अपने जैसा बनाया, अपने जैसा सजाया, और अपना सब कुछ मुझ में लगाया और तैयार किया। तैयार करने के बाद मुझे बोलने पर मजबूर किया। मैं लोगों के बीच में भी बैठकर बोलता था। शुरू लोगों के बीच में बैठकर बोलना, 20 वर्ष की उम्र से लेकर के 50 साल की उम्र तक मैं लोगों के बीचों में बैठकर बोलता था, लोग सुनते थे। तो ये मेरी जिंदगी बन गई थी, जीवन बन गया था। लोग बोलते थे कि आप इतना बोलते हैं, कैसे बोल लेते हैं, न पानी पीते हैं, न चाय पीते हैं, न कुछ खाते हैं, और आप बोलते चले जाते हैं। हम लोग को सुनते सुनते पसीना छूट जाता है, होश उड़ जाता है, और आप है तो खड़े खड़े बोल देंगे तो खड़े ही रह जाएंगे, बोलते रह जाएंगे 4-4 घंटा। बैठ कर बोलेंगे तो बैठे रह जाएंगे। पूरा डूब कर बोलते हैं, और हम लोगों को भी डुबा कर सुनाते हैं। तो हमने कहा कि देखो, हम तुम लोगों को सुनाते हैं या तुम लोगों से बोलते हैं, ये मेरी सच्चाई, मेरी हकीकत नहीं है। तो बोले क्या? हम एक चीज़ जानते हैं कि खुदा कहता है कि तुम मेरी जिक्र अगर अकेले में करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र अकेले में करूँगा। तुम 10 लोगों में करोगे तो हम 10 फरिश्तों में तुम्हारे जिक्र करूँगा। तुम ज़मीन पर मेरी जिक्र करोगे, मैं आसमान पर तुम्हारा जिक्र करूँगा। तो ये मुझे यकीन है, पूरा विश्वास है पूरा, कि मैं जब तक तुम लोगों से जिक्र करता हूँ तब तक खुदा मेरी जिक्र उतने ही फरिश्तों में बैठ कर करता है जितने लोगों के बीच में बैठ कर मैं करता हूँ। तो मैं जिक्र करता हूँ ये कोई मायने नहीं रखती है। खुदा मेरा जिक्र करता है, मैं खुदा का जिक्र करता हूँ, ये कोई मायने नहीं रखती है। माने ये रखता है कि खुदा मेरा जिक्र करता है, और मैं दावा करता हूँ कि जिस वक्त मैं जिक्र करता हूँ ज़मीन पर, उस वक्त तुम जाकर देखो आसमान पर, खुदा मेरी जिक्र करता है। तुम जाकर देखोगे तो मेरे जिक्र में लगा हुआ है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैं उसके जिक्र में लगा हूँ ज़मीन पर, ठीक उसी अंदाज में, उसी तरह से, उसी तरीके से खुदा भी जिक्र करता है आसमान पर फरिश्तों को साथ। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है कि खुदा मेरी जिक्र करता है।
मैं तो खुदा की जिक्र करता हूँ। खुदा तो बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी मैं जिक्र करता हूँ। ये भी खुशनसीबी है कि मैं खुदा की जिक्र करता हूँ, मेरे मुंह से खुदा की जिक्र निकलती है। मैं सिनेमा का, फिल्म का, हीरो हीरोइन की या किसी और की जिक्र नहीं करता, खुदा की जिक्र करता हूँ। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। मगर इससे कई हजार लाख करोड़ गुना बड़ी अच्छी बात यह है कि खुदा ही मेरा जिक्र करता है। जिस वक्त मैं ज़मीन पर 10 लोगों के बीच में बैठकर खुदा की जिक्र करता हूँ, उस वक्त कोई जाकर देखे तो खुदा को मेरी जिक्र करते हुए देखेगा, हैरान हो जाएगा कि सब काम धंधा छोड़कर आप खुदा होकर और उस बंदे की जिक्र करते हैं। तो कहेगा कि वो भी तो सब काम धंधा छोड़कर मेरा जिक्र करता है, तो फिर मैं क्यों नहीं सब काम धंधा छोड़कर उसका जिक्र करूं। क्योंकि जब एक मामूली बंदा होकर सब छोड़कर मेरा जिक्र करता है, तो मैं तो उससे बड़ा खुदा हूं, फिर मैं क्यों नहीं। तब तो मैं हार जाऊंगा ना। वो सब कुछ छोड़कर मेरा जिक्र करता है, सब कुछ भूल कर मेरा जिक्र करता है। उतना छोटा बंदा होकर और मैं इतना बड़ा खुदा होकर, मैं अगर उसका जिक्र सब कुछ छोड़कर सब कुछ भूल कर नहीं करूँगा तो मैं उससे छोटा पड़ जाऊँगा, वो मुझसे बड़ा हो जाएगा। तो ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और यही बात है सच्ची और हकीकत। और उसके बाद जो वो मुझसे कहता है बोलने के लिए या वो मेरे मुँह से बोलना चाहता है, मैं अपना जुबान देता हूँ और वो बोलना शुरू कर देता है। तो जितनी मैंने वीडियो बनाई है उसमें मेरी जुबान है, आवाज़ देता है तू, है जुबान मेरी, आवाज़ देता है तू। तो मेरी जुबान से बोलने वाला खुद खुदा है, मैं नहीं, क्योंकि मैंने अपना जुबान दे दिया खुदा को। अब खुदा मेरी जुबान से जो बोले, आप अगर मेरी बात को काटेंगे तो मेरी बात तो है नहीं, खुदा की बात है। हाँ, मेरी जुबान जरूर है, मेरी जुबान जरूर है, मगर मेरी अपनी बात नहीं है। तो मुझे भी अपनी पहचान करनी पड़ी। कभी मैं भी पछूता, जैसे बीज जब जंगल बन गया तो कभी वो बीज था, अब वो जंगल बना है। ऐसे ही मैं भी कभी पछू था, अब मैं जो बना हूँ वो मैं हूँ। पहले जो मैं था वो बीज था, अब जो मैं बना हूँ अब मैं वो हूँ। अब मैं बीज नहीं हूँ, अब वो इंसान मैं नहीं हूँ जो इंसान मैं पहले था। अब मैं वो इंसान हूँ जो मैं पहले नहीं था। तो ये बात मुझे कहना जरूरी पड़ता है, इसलिए कि मैं ही क्यों या कुछ और लोग ही क्यों खुदा तक पहुँचे और खुदा तक पहुँचेंगे, खुदा को पाए। जबकि हर मनुष्य, हर इंसान को हक बनता है खुदा को पाना, खुदा तक जाना। गिने चुने लोग ही खुदा तक पहुँचे, खुदा को पाए और खुदा हो गए। मगर अनगिनत असंख्यक लोग अभी तक पशु बनकर घूम रहे, जानवर बनकर घूम रहे, मूलाधार चक्र पर चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि नंगा होकर किसी के सामने बैठना किसी को गवारा नहीं होगा। किसी के सामने नंगा होकर रहना, नंगा होकर बैठना, ये किसी को गवारा नहीं होगा। मगर यहाँ एक बात मैं जानता हूँ कि नंगा होने से, किसी के सामने बैठने से, उसको देखने से आपके अंदर का काम वासना, सेक्स जना का भाव जगेगा, जज्बा जगेगी। उसके अंदर भी जगेगी, आपके अंदर भी जगेगा। इसलिए कोई किसी के सामने नंगा होना नहीं चाहता, क्योंकि जहां नंगा होगा तो देखते ही उसके अंदर का काम वासना, सेक्स जना का भाव जो है, जज्बा जो है, जागने लगेगा, नफ्स जागने लगेगी, इंद्रिय जागने लगेगा और वो काम वासना में डूब जाएगा। इसी डर से कोई भी किसी के सामने नंगा नहीं होता। किसी नारी के सामने पुरुष, किसी पुरुष के सामने नारी नंगा नहीं होता, और मना भी किया गया है। लेकिन प्रेमी जो है, जिसके अंदर प्रेम है, जो प्रेम में लीन है, प्रेम में डूबा हुआ है, जिसकी आंखों में प्रेम है, अब उसके सामने नंगा बैठे, अब उसके सामने नंगा रहे, उससे आपको कोई खतरा नहीं।
ये आप खुद समझ लेंगे, क्योंकि उसके अंदर प्रेम जगा है, उसके अंदर प्रेम है, उसकी आंखों में प्रेम है, प्रेम की भावना है उसके अंदर है। तो वो आपको देखेगा तो आपके अंदर प्रेम ही जागेगा, वो आपके अंदर प्रेम ही जगाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेम जगा है, वो भी आपके अंदर प्रेम ही जगाएगा। जिसके अंदर काम जागी है वो आपके अंदर काम जगाएगा, जिसके अंदर प्रेम जागी है वो आपके अंदर प्रेम जगाएगा, और जिसके अंदर परमात्मा जगा है वो आपके अंदर के परमात्मा को जगाएगा, जिसके अंदर की आत्मा जागी है वो आपके अंदर की आत्मा जगाएगा। तो जो जिसके अंदर जागा है वही दूसरे के अंदर जगाएगा। इसलिए नग्न होना, किसी के सामने नग्न जाना, किसी के साथ नग्न रहना इसलिए मना किया गया है कि वहाँ काम वासना का भाव जगेगा और काम वासना में डूब जाएगा, तो ये पाप होगा, ये गुनाह होगा। इसलिए लोग इससे दूर भागते हैं, डरते हैं। लेकिन जिसके अंदर प्रेम है, उसके सामने नग्न होकर बैठे और आपको देखेगा तो आपके अंदर का प्रेम जगाएगा और आपके अंदर का प्रेम जागेगा। तो आपके अंदर का प्रेम जागेगा, आपके अंदर का वो प्रेम जगाएगा, तो आपका काम वासना जो है, सेक्स जना का जो भाव है, वही प्रेम में रूपांतर हो जाएगा, वही प्रेम बन जाएगा। जो काम वासना सेक्स जना का भाव है, इंद्री नफ्स का जो दबाव है, अब आप पर नहीं रहेगा, अब वो ऊपर उठ जाएगा, तो वही प्रेम बन जाएगा। जो काम थी वही प्रेम बन जाएगा, और ऊपर जाएगा तो वही परमात्मा बन जाएगा। प्रेम बनेगा, फिर परमात्मा बनेगा, काम ही राम बनेगा, सेक्स ही गॉड बनेगा, नफ्स ही खुदा बनेगा। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आपको भी अगर अपने अंदर की स्थान को जानना है कि मेरे अंदर कौन स्थान जागा है, या अपने अंदर के कौन सा स्थान जगाना है, तो देखिए, काम वासना में डूबे हुए लोग वो कभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि काम वासना में डूबे हुए लोग नीचे गिर जाते हैं। गिरे हुए लोग होते हैं, पशु होते हैं, जानवर होते हैं, वो मनुष्य नहीं होते, वो इंसान नहीं होते, वो नीचे ही गिरते जाते हैं, वो नीचे ही गिर जाते हैं। लेकिन जो प्रेम करते हैं, जो प्रेमी होते हैं, वो मनुष्य होते हैं, वो इंसान होते हैं, वो पशु से ऊपर होते हैं, जानवर से ऊपर होते हैं, और वो परमात्मा भी हो जाते हैं बाद में। प्रेम करते 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 प्रेम में लीन होकर के परमात्मा हो जाते हैं, काम वासना में लीन होकर के पशु बन जाते हैं, और प्रेम में लीन होकर के परमात्मा बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो परमात्मा बना सके, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना होगा जो आपको पशु बना सके। तो देखिए, गांव में एक साधु बाबा आए थे, वहाँ के सभी लोग पहुँचे और सबने कहा कि मैं आपसे ऐसी मंत्र मांगना चाहता हूँ जो चाहूँ मैं बन जाऊँ। तो बोले जो तुम चाहोगे वो बन जाओगे। तो सब लोगों ने, कोई शेर बना, कोई हाथी बना, कोई पक्षी बना, कोई घोड़ा बना, जिसको जो मन किया वो बना। ऐसे पूरा गांव जानवर बन गया। सबने मंत्र मांगा, वो दे दिए, और सब अपने मन के उपचार से जो मन किया वो बन गया। तो जितने गांव के मनुष्य थे वो सब जानवर बन गए, और वो बैठकर तमाशा देख रहा था। अब वहाँ एक अच्छे साधु आए तो बोले ये क्या, पूरा गांव जानवरों से भरा है। तो पता लगा कि ये जानवर नहीं थे, इंसान थे, मनुष्य थे। ये लोग अपने मर्जी से मंत्र पढ़कर जानवर बने। तो बोला अरे यार, तुम मनुष्य को जानवर बनाए। तो बोला हम क्यों बनाए, वो लोग खुद ही बोले। तो बोले हम यही जानते हैं जानवर बनाना, इसलिए हम वो मंत्र दिए, वो जानवर बन गए। तो बोले अरे मनुष्य को भगवान बनाना चाहिए, मनुष्य को देवता बनाना चाहिए। तो बोले ये मंत्र हम नहीं जानते। तब बोले ठीक है, इसको फिर से मनुष्य बनाओ, अब ये लोग मनुष्य बन जाए। तब ये मंत्र फूके सब पर, तो लोग मनुष्य बने। और बोले देखो, अब इनको जानवर से मनुष्य बनाए, अब मनुष्य से भगवान बनाएंगे, देवता बनाएंगे। तो वहाँ इनकी बात ज़्यादा मानी गई और उसे मारकर भगाया गया। जो जानवर बनाया, पशु बनाया, उसे मारकर भगाया गया, और जो मनुष्य को देवता बनाए, भगवान बनाए, उसे पूजा किया गया।
बाद में वो भी घूम कर आया, कह रहे जब सब भगवान बनने जा रहे हैं, सबको भगवान बना रहे हैं, तो हम भी भगवान बनेंगे। बाद में वो भी आकर उनसे माफ़ी मांग कर, उनके चरणों में गिर कर, वही मंत्र दीक्षा ले करके वो भी पशु से मनुष्य से भगवान बना। तो कहने का मेरा ये मतलब है, जो किंग मेकर है वही किंग बना सकता है, जो किंग मेकर नहीं है वो किंग नहीं बना सकता है। तो ऐसे ही गॉड मेकर जो होता है वही गॉड बना सकता है, जो गॉड मेकर नहीं है वो गॉड नहीं बना सकता है। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है कि हर मनुष्य को मैं भगवान बनाऊं, क्योंकि मनुष्य भगवान है ही, इंसान खुदा है ही। मुझे बनाना नहीं है और उसे बनना नहीं है। ये नहीं कि मैं उसे बनाऊंगा और वो बनेगा, नहीं, वो है ही, वो है ही। जैसे देखिए, कोयला जो है जमीन में पताल में पड़ा है, तो क्या है, कोयला जो है वो लकड़ी थी, पेड़ की लकड़ी, पेड़ का जड़ जमीन के अंदर जब ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो जल कर काला हो जाता है, लकड़ी जल कोयला भाई, तो ये लकड़ी जल कर कोयला बन जाता है। और कोयला ही जब दबाव में पड़ जाता है तो हीरा बन जाता है। तो कोयला जब दबाव में पड़ जाता है तो हीरा बन जाता है। तो हीरा कौन बना, लकड़ी बना, लकड़ी कोयला बना जल कर, और लकड़ी जब ज़्यादा दबाव में पड़ गया तो वही हीरा बन गया। तो आप कैसे जाने कि लकड़ी हीरा बनता है, लकड़ी हीरा बनाए? तो लकड़ी जो पेड़ की जड़ है, जो अंदर जाती है, अंदर जब गर्मी पाती है तो वो जलने लगती है, वो कोयला बन जाती है। तो जितने पेड़ के अंदर ज़्यादा जड़ जाते हैं वो सब जल कर कोयला बन जाते हैं। और वही जो अंदर ज़्यादा दबाव में पड़ जाते हैं, कोयला से फिर हीरा बन जाते हैं। तो जब एक पेड़ का जड़ ऊपर आता है तो पेड़ बनता है, पौधा बनता है, फल बनता है, फूल बनता है, और अंदर जाता है तो कोयला बनता है, हीरा बनता है। तो इसी तरह से हर मनुष्य, हर इंसान जो है वो नहीं रहेगा, फिक्स नहीं है कि यही रहेगा, और भी बन सकता है, और भी बन सकता है। ये सिर्फ मनुष्य बन सकता है, इंसान बन सकता है, बाकी सब फिक्स है। जो बन गया पहाड़ पहाड़े रहेगा, 18,000 मखलूक़ात, 84 लाख यूनी, वो जो बन गया वही रहेगा। मगर मनुष्य है जो भगवान बन सकता है, देवता बन सकता है, इसलिए कि वो भगवान है, देवता है। और यही बताने के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ, यही बताने के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि हर कोई जान ले कि वो भगवान है, हर बीज जान ले कि वो जंगल है। मगर वो जान कर बैठ जाएगा तो नहीं होगा, उसे जंगल बनना पड़ेगा। कोई बीज जान ले कि मैं जंगल हूँ और जान कर बैठ जाए तो बीज ही रह जाएगा, जंगल नहीं बनेगा। मगर वो जान ले कि मैं जंगल हूँ तो उसे जंगल बनना पड़ेगा, जंगल बनकर ही वो जानेगा कि सही मानों में मैं जंगल हूँ। तो इसी तरह से हर मनुष्य जान ले कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान हूँ जानकर बैठ जाने से नहीं होगा, भगवान बनना पड़ेगा, सफ़र तय करना पड़ेगा, बीज को जंगल तक पहुँचना पड़ेगा, बीज को जंगल बनना पड़ेगा। ऐसे ही मनुष्य को भगवान तक पहुँचना पड़ेगा, भगवान बनना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को जो जितना जल्दी तय कर ले, इस प्रोसेस को जो जितना जल्दी पूरा कर दे, वो भगवान हो जाएगा, खुदा हो जाएगा। इसी ज़मीन पर, इसी धरती पर, इसी जीवन में, इसी शरीर में कबीर हुए, नानक हुए, मोहम्मद हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, सब मनुष्य थे, बच्चा थे, पैदा हुए थे, माँ के गर्भ से, माँ के कोख से निकले थे, और एक ही जन्म में, एक ही जीवन में, एक ही शरीर में वो भगवान बन करके यहाँ से गए। तो सिर्फ वही क्यों गए, वही क्यों गए? तो एक गए होते तो हम मान लेते कि बस एक ही है, मगर पता चला कि नहीं। राम गए भगवान बनकर, कृष्ण गए, बुद्ध गए, महावीर गए, कबीर गए, नानक गए, मोहम्मद गए, ये सब भगवान बनकर गए। इसका मतलब कि और भी भगवान बनकर जा सकते, आज भी हो सकता है। इब्राहिम जैसा ईमान पैदा आग भी कर सकती है, अंदाजे गुलसिता पैदा। इसी तरह से तो अगर कोई इस पर भरोसा करेगा, यकीन करेगा और खुदा बनने के लिए कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, जो करना है वो करेगा, तो एक दिन खुदा बनेगा। मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं कभी खुदा बन सकता हूँ, कभी खुदा बनूंगा, मगर आज मैं बन चुका हूँ।
और बन नहीं चुका हूँ, पहचान चुका हूँ कि मैं खुदा हूँ, क्योंकि मैं खुदा ही था। और यही आपको भी पहचानना है, क्योंकि आप खुदा ही हैं, सब खुदा ही है।